प्रतिशत त्रुटि से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों? पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 1 मीटर लंबी पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, आप अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि करोगे? तो बिल्कुल इजी है भाई, टोटल लंबाई हमारी 1 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो 1/20 क्या लिखेंगे भाई? 1/20 और मल्टीप्लाई 100, 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5%। कितने परसेंट बच्चों? 5% हमारा आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापता है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है तो संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रतिशत संभावित प्रतिशत त्रुटि का जो मतलब होता है वो होता है अल्पतमांक अपॉन ठोस की लंबाई। अल्पतमांक जो हमारा है यहाँ पे, अल्पतमांक हमारा कितना दे रखा है बच्चों? 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू अल्पतमांक की रख देंगे 0.01। और टोटल लंबाई जो है हमारी, टोटल लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है? 7.50 है, उसकी जगह आप ठोस की लंबाई लिख देंगे। क्लियर है ना बात? और उसके बाद जो है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। 1 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100/750 और इसको सोल्व करके 0 से 0 का आएगा, 5 से डिवाइड होके हमारा फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर 0.133%। क्लियर है ना इतनी कहानी? तो अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्पतमांक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अल्पतमांक आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, प्यारे बच्चों अल्पतमांक आपका कितना है? 0.01 मिलीमीटर। और उसकी सहायता से कितनी मोटाई नापी जानी है? 2 मिलीमीटर आपको नापना है। तो अब फार्मूला लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि का अल्पतमांक अपॉन मोटाई। अल्पतमांक की वैल्यू रख देंगे अपनी 0.01/2 मल्टीप्लाई 100 और हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा सोल्व करके वो बनेगा कितना? 0.05%। कितना भाई? 0.05%। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैच मापी के स्क्रूज का कितनी वैल्यू है? अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर है, यहां दिया है ना। और व्यास कितना है इसका बच्चों? व्यास 0.2, व्यास जो दिया है इसका, व्यास दिया है बच्चों 0.225 सेंटीमीटर। और प्रतिशत त्रुटि तो बिल्कुल इजी है। प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, प्रतिशत त्रुटि इक्वल अल्पतमांक अपॉन तार का व्यास आ जाएगा। अल्पतमांक आपको दे रखा है 0.001 और व्यास कितना है? 0.225, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 100 करने के बाद हमारा फाइनल आंसर कितना बनेगा? 0.4% के करीब हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन के अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक क्रूज की त्रिज्या नापने के लिए 1.5% त्रुटि होती है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो बच्चों क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हो, A=πr²। तो मैक्सिमम त्रुटि क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? डेल ए अपॉन ए और मल्टीप्लाई 100 इक्वल R² है ना, यहाँ पे R² 2 पहले आ जाएगा,
2 इंटू डेल आर अपॉन आर, क्या आएगा 2 इंटू डेल आर अपॉन आर। और बच्चों डेल आर की वैल्यू कितनी दे रखी, डेल आर अपॉन आर की वैल्यू 1.5, तो डेल आर अपॉन आर की वैल्यू 1.5 है, मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर आएगा 3%। कितने परसेंट बच्चों, 3% हमारा जो है आंसर बनेगा। कोई डाउट किसी को हो तो बोल दो। चलिए अधिकतम त्रुटि पूछ रहे थे ना यहाँ पे, प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो 2 इंटू डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर, डेल आर की वैल्यू उसने 1.5 दिया था और डेल आर अपॉन आर ही है हमारी ये वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक विराम घड़ी का अल्पतमांक आपको 1/5 सेकंड दिया है। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 लोलक का समय 25 सेकंड नापा जाता है, तो प्रश्न में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होगा, अल्पतमांक बटे नापा गया समय, मापा गया समय। बताओ अल्पतमांक कितना है हमारा 1/5 है, नापा गया कितना है बताओ 25 सेकंड है। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके आंसर कितना बनेगा 4/5। कितना बनेगा बच्चों 4/5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.1 सेंटीमीटर नाप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार सीट का लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, आपको दे रखी है, तो आपको कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो फार्मूला ए इंटू एल इंटू बी होता है भाई। तो डेल ए अपॉन ए का 100% निकालना, तो डेल एल अपॉन एल 100, डेल बी अपॉन बी 100। डेल एल की वैल्यू उसने दे रखी है प्यारे बच्चों 7.5, 5.7, और डेल एल उसने दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। कितना है 0.1 सेंटीमीटर। दूसरे के लिए क्या होगा, इसके लिए भी 0.1 सेंटीमीटर, और इजी है, वैल्यू सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आंसर हमारा कितना बनेगा, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4.69, 4.69, और इसे 4.7 भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि एक बॉक्स की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। बॉक्स के आयतन को नापने के लिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो बॉक्स के आयतन का फार्मूला लिखेंगे वी इंटू एल इंटू बी। तो वी क्या होगा, डेल वी अपॉन वी, डेल एल अपॉन एल, डेल बी अपॉन बी, डेल एच अपॉन एच। क्लियर है ना ये कहानी। अब हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी, मल्टीप्लाई 100 करेंगे सबके साथ। सबकी वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों, कितना है डेल टी, डेल एल की वैल्यू कितनी निकलेगी 24.1 के केस में 0.1, 0.1, 0.1, सबकी वैल्यू को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आंसर निकलेगा। क्लियर है बात इतनी, क्लियर इतनी बात है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको घनत्व वाला क्वेश्चन करना है। बच्चों घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है वो इसका एक तो द्रव्यमान दे रखा है, एक आयतन दे रखा है, और घनत्व में त्रुटि निकालनी है आपको। तो बिल्कुल इजी है, फार्मूला लिखेंगे पहले अपना। क्या लिखेंगे बच्चों, फार्मूला। फार्मूला क्या है, द्रव्यमान इक्वल आयतन बटे घनत्व, और मुझे इसमें त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा वी अपॉन वी, वैल्यू रखेंगे सबकी, आंसर निकाल देंगे। मैंने बताया था कि द्रव्यमान है 7.34, तो आपकी त्रुटि तो डेल्टा एम आएगी वो 0.01 आएगी। क्या आएगी 0.01, और यहाँ पे आयतन में कितना है 13.4 है ना भाई, तो त्रुटि कितनी आएगी डेल्टा वी के अंदर 0.1 आएगी। दोनों को सोल्व करके आंसर कर देंगे। जल का पृष्ठ तनाव के इस नली में ज्ञात करने के लिए कुछ प्रक्षेप्य दे रखे, डी दे रखा है, एच दे रखा है, टी का यूज करना है, और मुझे टी में अधिकतम त्रुटि, तो बच्चों ये दे आ गया टी। लेकिन आपको जो दिया है ना वो व्यास दिया है बच्चों, तो आर को व्यास में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, अंश में भी और हर में भी, और 2r को हम डी लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एच अपॉन एच।
सबकी वैल्यू रखेंगे और तुम्हें पता ही है बच्चों डी है आपका 0.125, तो डेल्टा डी क्या होगा 0.001, 0.001, और इसको सोल्व करके हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आगे के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ हम बढ़ेंगे। तब तक आप ये अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।